सुरत धुन धारी तज भोग निकाम। सुरत धुन धारी तज भोग निकाम। दारा सुत धन मान बड़ाई यह सब थोथा काम। दारा सुत धन मान बड़ाई यह सब थोथा काम। लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई। लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई इनमें नहीं आराम। सुरत धुन धारी तज भोग निकाम। सतगुरु भक्ति नाम रस पीवे। सतगुरु भक्ति नाम रस पीवे तो पावे तू अविचल धाम। तो पावे तू अविचल धाम। तन मन साथ करो यब संगत तब मिले नाम सतनाम। तन मन साथ करो यब संगत तब मिले नाम सतनाम। सुरति चढ़ाय चलो ऊपर को होत जहाँ धुन आठो जाम। सुरत चढ़ाय चलो ऊपर को होत जहाँ धुन आठो जाम। नर की देह सुफल होई तेरी। नर की देह सुफल होई तेरी मिले शब्द विश्राम। मिले शब्द विश्राम। श्वास नकारा कूच पुकारा। श्वास नकारा कूच पुकारा बजे सुबह से शाम। राधा स्वामी नाव चलाई भौ उतरो विनदाम। भौ उतरो विनदाम। सुरत धुन धारी तज भोग निकाम। बिल्कुल सही कहा है कि सुरत धुन धारी। सुरत अर्थात ध्यान को सद्गुरु में लगाए रखो। अपनी सुरति अपना ध्यान सद्गुरु में लगाए रखो। तज भोग निकाम। जो ये भोग विलास है जो व्यर्थ ही है निकाम है। केवल काम समझ में आता है। बाहर से देखने में लगता है कि ठीक है लेकिन भीतर से देखने पर कुछ भी नहीं है। नकाम है निकाम है। इसलिए कहते हैं कि जो काम की चीज़ है वह तो यह है कि अपनी सूरत को सद्गुरु में लगाए रखो। बस इतने ही काम है। दारा सुत धन मान बड़ाई यह सब थोथा काम। एक घर परिवार दारा सूत धन समाज में मान मर्यादा मान बढ़ाई बिल्कुल थोथा काम है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ क्षण के लिए भले नाम मिल जाए प्रशंसा मिल जाए नाम बढ़ाई हो जाए बड़ा बढ़िया लेकिन फिर वो कौन ही काम कर जौने से हमें हमारा असली नाम ही न प्राप्त हो। वो कौन ही काम का है। यहाँ कुछ क्षण के लिए मिला फिर गायब। और यदि वो नाम मिल जाए जो सत नाम मिल जाए फिर बस काम बन गया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। सतनाम मिल गया। इसलिए कहते हैं कि दारा शुद्धन मान बड़ा यह सब थोथा काम।
ये थोथा काम है, कुछ भी नहीं के बराबर, कुछ समय के लिए है, फिर गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई इनमें नहीं आ रहा। इस संसार में प्रतिष्ठा मिल जाए, संसार में बड़ाई मिल जाए आपको, लेकिन इनमें नहीं आराम, इसमें आराम नहीं है। कुल मिल जाए जरूर, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि संसार की मान बड़ाई मिल जाता है कुछ समय के लिए, अहंकार की पुष्टि हो जाती है कि नहीं हम ठीक हैं, बढ़िया लोग हमें मान रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जब इस शरीर पर त्याग कर सूक्ष्म शरीर से जाएंगे तो क्या हो, बस वही नरक, बस और कुछ क्या मिलेगा, कुछ जाएगा थोड़ी। यदि बहुत लोकहित किए हैं तो सूक्ष्म शरीर से जाकर देवलोक में वास करेंगे, वहाँ का सुख भोगने के बाद फिर पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे। और बुरा कर्म किए हैं तो सूक्ष्म शरीर से निकलकर वही पंच प्राण, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच ज्ञान कर्म इंद्रियाँ, पंच महाभूत, 4 अंतःकरण, ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर से निकल जाए मृत्यु के समय साधारण जन्म, और फिर अपने कर्मानुसार यही भोगते हैं, जैसा कर्म किए हैं उस तरह के उच्च योनि या निम्न योनि में भोगते हैं। उच्च योनि में जैसे देवता पितर, देवता गंधर्व ग्रह यक्ष ग्रह, निम्न योनि में जैसे प्रेत पितर है, इस तरह से भोगने के बाद फिर जो है 84 का प्राणी बनता है। जितना पुण्य है क्षय हो जाएगा, बस फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर 84 में जाएंगे। यही सिद्धांत है। इससे क्या फायदा जब हम 84 से अलग ही नहीं हो पाए, भवसागर में ही तो पड़े हैं। क्योंकि त्रिकुटी तक संसार है, और त्रिकुटी तक जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे देव की हों, चाहे यक्ष की हों, चाहे किन्नर की हों, चाहे गंधर्व की हों, सब तो उसी 84 में है, उसे बाहर कहाँ है। त्रिकुटी के बाद शून्य में जब जाएंगे तब हम अपना नाम लेंगे, वो नाम की बात संशय करते, वही नाम है, अर्थात आत्मा ही नाम है। आत्मा का अनुभव हो गया, नाम मिल गया। और अभी एक अनाम शेष रह जाता है जो सत्पुरुष सचखंड में मिलता है, वह नाम आत्मा है। और इससे और श्रेष्ठ, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे अनाम कहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं, वो तो अनुभवगम्य है, उसके बाद ही प्राप्त हो। पहले नाम तो प्राप्त हो, फिर अनाम की बात आएगी, वो प्राप्त भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई इनमें नहीं आराम, इसमें आराम नहीं। सदगुरु भक्ति नाम रस पीवे, तू पावे तू अविचल धाम। का मुख्य रिजल्ट देखिए यहाँ बताइए कि सदगुरु की प्रति भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सब यदि करते हैं, रखते हैं, तो पावे तू अविचल धाम, तू अविचल धाम अर्थात वह नाम और सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो इसको प्राप्त किया है या अनुभव किया है, प्राप्त तो है ही, अनुभव कर लिया है तो उसको प्राप्त करना जैसा कहते हैं। और अनुभव नहीं हुआ तो खोया हुआ है, तो वो नहीं प्राप्त है, ऐसा समझिए, है ना। बस यही बात है प्राप्त अप्राप्त में। तो लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई, हाँ, सदगुरु भक्ति नाम रस पीवे तो पावे तू अविचल धाम। यदि सदगुरु की भक्ति करते हो, उनके उस दिव्य नूरी प्रकाश रूपी अमृत का पान करते हैं, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें जल्दी नहीं करना होता है, और जल्दी करना नहीं, फल की इच्छा को त्याग कर, बस हमारा कर्म है भक्ति करना। अब आगे क्या होगा वो सतगुरु जाने, उस पर छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि गीता में किसी ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस यही लाइन याद रखें कि कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ,
भक्ति करते जाओ करते जाओ। अब जब मंजिल पर चल रहा है इंसान, तो एक न एक दिन उसे मंजिल मिलेगी ही। रास्ते पर चल रहा है मंजिल की, तो मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन चलते रहेगा तभी मिलेगी। यदि बीच में रोक दे या तुरंत अभी घर से निकला और सोचे कि हम दिल्ली पहुंच जाए, तो कैसे पहुंचेगा? नहीं ना पहुंचेगा। और चलते रहो उस रास्ते पर, तो पहुंच जाएगा। खुद मंजिल आ जाती कि हाँ दिल्ली आ गए, वहाँ तुरंत हल्ला करा वाला करिए कि नहीं दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली बनारस आ गया, बनारस आ गया, है ना, बताएगा ना। वैसे ही हो जाता है। इस मार्ग पर भी चलते रहो और जब शून्य में पहुँचोगे तो खुद मानसरोवर तैयार है ना। अब वो कही कि आप मानसरोवर में आप आ गए, आपका स्वागत है। बस यही बात, यही चीज़ होता है। बाकी चलते रहो, लेकिन अब ही सोचो कि बस अभी 10 दिन चले और पहुंच जाए मानसरोवर, कैसे पहुंचेंगे? असंभव। इसलिए कहते हैं कि बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल तो बन ही रहा है, मिल जाएगा। नदी के किनारे पहुंचो ना, नाव तो आके लगी है, बस आइए साहब उस पार चलना है, ठीक ठीक, बैठ जाते चलिए जाइए। अब वहाँ नाव कहाँ खोजना है? नाव तो वहाँ बनी है, लगी हुई है, उस पर खाली बैठने की देरी है। वो भी कहेगा आइए बैठ जाइए, पार हो गए। ऐसे ही ये मार्ग भी है। सदगुरु भक्ति नाम रस पीवे तो पावे तू अविचल धाम। अविचल जो कभी विचलित नहीं होता, ऐसा वो धाम है जो शाश्वत है, सनातन है। वह धाम मिल जाएगा, अर्थात वह नाम मिल जाएगा, वह अमरता मिल जाएगी। भव सागर से पार भी हो जाएंगे वहाँ। अब 84 से आप पार हो गए, भव सागर पार हो गया, अपने निज स्वरूप में जाने पर फिर उस परम सुख परमानंद को प्राप्त करने के लिए वहीं से अजपा जाप शुरू हो जाता है, और फिर वो भी जाता है। इधर तो कर्तापन का भाव रहता है, हम करते हैं, हम जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। वहाँ जाने पर ये सब छूट जाता है। बस अजपा जाप, बस देखते हैं कि कण कण में परमात्मा है, हर जीव में परमात्मा है, और वहीं पर हमारे अंदर कर्मों में अनासक्ति आती है। और वही बात कहें कि अनासक्त भाव से संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी हम अकर्ता रहते हैं, और हमारी कर्म पत्री पर कुछ भी नहीं लिखा जाता है। एकदम सादा का सादा, जैसा कबीर साहब ने कहा कि दास कबीरा जतन से उड़ी जस की तजर्बी। तो यहाँ पर जब अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, तब यहाँ से दृष्टा भाव साधना चलती है। केवल देखना शेष रहता है, करना नहीं। अब देखने में ही करना भी हो जाता है। अब दिव्य प्रकाश को हम देख रहे हैं सब कण कण में, तो अब ध्यान तो दिव्य प्रकाश का ही कर रहे हैं। अब हम चाहे किसी से मिल रहे हैं तो दिव्य प्रकाश देख कर मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो दिव्य प्रकाश उसमें देख रहे हैं। तो कहाँ हम बात करने का कर्म बनेगा? वो तो देख रहे हैं कि सदगुरु में ही था। जहाँ भी चल रहे हैं तो सदगुरु में ही चल रहे हैं। यदि भोजन खा रहे हैं तो सदगुरु का दिव्य तेज ग्रहण कर रहे हैं, तो कहाँ भोजन खा रहे हैं? पानी पी रहे हैं तो पानी में दिव्य स्वरूप का अनुभव करके पी रहे हैं, तो अमृत रस पी रहे हैं, तो हम पानी कहाँ पी रहे हैं? लेकिन काम पानी पीने का भी होगा, लेकिन कर्म नहीं लिखा जाएगा कि पानी पी। यानी ये सभी कर्म आते हैं, खाना पीना, बोलना, चलना, फिरना, ये सभी कर्म है। ठीक, हाँ, तो ये सब तो कर्म है। तो इस तरह उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर समय सदगुरु का अनुभव करो। नहीं अनुभव है तो नाम ही उच्चारण करो, ध्यान करो सदगुरु का, सदगुरु को ही देखो, तो भी चल जाएगा, है ना। तब वो चिंतन बनेगा सदगुरु का। यदि मान लो दिव्यता नहीं मालूम है, दिव्य को हम नहीं देखे, तो सदगुरु को तो देखे हैं, है ना। सदगुरु के बाह्य स्वरूप को ही देखे हैं, तो देखे हैं ना। तो बाह्य स्वरूप का ध्यान करते करते अंतर स्वरूप का भी ध्यान हो जाएगा। बस यही बात। तो पावे उपचल धाम, तन मन साथ करो अब संग, तब मिले नाम सतनाम। कथो आप तन मन बिल्कुल एक साथ लगा के सत्संग करो, संगत करो, है ना। संगत सत्संग, है?
तो संगत करिए, तन मन साथ करो सब संगत। तन और मन दोनों साथ रखकर संगत करो। ये नहीं कि तन तो साथ है और मन बाजार में जिलेबी खा रहा है। अब बताओ तो कहाँ संगत हुई, है ना इसी बात। यदि तन बैठा हो यहाँ और मन बाजार में सौदा खरीद रहा हो, चप्पल खरीद रहा हो, सब्जी खरीद रहा हो, तो मन तो बाजारे में हो। अब शरीरिया यहाँ रह के क्या करी बेचारी, कमुआ करे के मन से, है। तो जहाँ मन रहता है उपस्थिति वहीं रहती है। शरीर यहाँ हो न हो, यदि मन यहाँ है तो उपस्थिति यही है ना, यही बात है। और शरीर यहाँ हो और मन दिल्ली हो, मन बनारस हो, उसमें करो आप बनारस भ्रमण करें, आप दिल्ली भ्रमण करें, ठीक। ये किस्सा बताया थे ना चोर वाला दूध चोर का, तो वही बात है वही चीज़ें होता है। आगे कहते हैं सूरत चढ़ाए चलो ऊपर को नहीं, तब मिले नाम सतनाम। कथों जब ऐसा संगत करोगे, मने तन और मन मन को बिल्कुल एकाग्रचित करके संगत करेंगे तो आगे करते करते नाम मिल जाएगा, अर्थात अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा और बाद में अनाम भी मिल जाएगा, है ना। सतनाम मिल जाएगा मतलब अनाम, है ना, ये चीज़ सूरज चढ़ाए चलो ऊपर को, होत जहाँ धुन आठों जान। कथों अपने ध्यान को, अपनी सूरती को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाकर और शून्य में ले जाओ। शून्य में ले जाओगे तब वहाँ मानसरोवर में शून्य में आठों जाम, 4 पहर दिन 4 पहर रात हमेशा वो दिव्य प्रकाश लहराते रहता है। अब उसका अनुभव करिए, 8 जाम ध्यान चलेगा, करेंगे कुछ भी नहीं तो होगा सब कुछ, है ना। इस तरह की बात। नर की देह सफल होई तेरी, यदि इतना कर लेते हैं तो नर देह ही सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। यदि हम अपने नाम को जान जाते हैं तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। अब हम 84 से बाहर चले गए, अब भवसागर से पार हो गए, नाम मिलते तो कह रहे हैं कि नर की देह सुफल होई तेरी, मिले शब्द विश्राम, और वहाँ जाकर हमें विश्राम प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। क्योंकि शांति की जगह वही है, बाकी और जगह अशांति ही अशांति है। इस संसार में कहीं शांति नहीं है, संसार में कहीं शांति नाम की चीज़ ही नहीं है। जो कुछ धन वैभव कुटुंब कबीला में लगता है कि इसमें शांति है, लेकिन फिर भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद फिर अशांति ही अशांति उसमें, शांति नाम की चीज़ नहीं। यदि शांति चाहिए तो वहीं पर शांति, शून्य में शांति, उस आत्मा में शांति, उस सचखंड में शांति, वहाँ गए बस शांति कहा, वह शांति की जगह है, दूसरे कोई जगह है ना। तो जो वस्तु जहाँ रखी है या जहाँ पहुँचने पर प्राप्त होती है वही नहीं मिलेगी, और हम यही संसार के भीड़ में शांति प्राप्त खोजें वो कहाँ से मिलेगी। शांति यहाँ ये नहीं है, शांति तो शून्यता में है। इसलिए कह रहे हैं कि नर की देह सुफल होई तोरी, मिले शब्द विश्राम, और वो विश्राम का शब्द मिल जाए, वो शब्द, वही नाम या शपथ या प्रकाश, सब एक ही चीज़ है, स्टेज एक ही है, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को ओंकार कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, ये सब एक ही चीज़ है। श्वास नकारा कूंच पुकारा, बजे सुबह से शाम, श्वास नकारा कूंच पुकारा, बजे सुबह से शाम, राधा स्वामी नाव लगाई भव उतरू बिंदाम। तो श्वास नकारा कूंच पुकारा। अब श्वास जब नकार देती है, अर्थात श्वास जब यहाँ क्या है
अंतिम श्वास की बात है कि श्वास नकारा कूच पुकारा और उसको पुकारो, श्वास को नकारो और उस सत्य को पुकारो, सद्गुरु को पुकारो। बजे सुबह से शाम, चाहे सुबह से शाम हो जाए। अर्थात कहने का भाव है कि आठों जाम हर समय पल पल पर। वो कहा ना कि श्वास श्वास पर हरि जो, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने की श्वास में आवागमन हो जाए। श्वास बाहर निकली बाहर ही रह गई, और उस क्षण में जो सोचोगे वही तरह की जोनी प्राप्त होगी। तो इस अंतिम श्वास में भी सद्गुरु का ध्यान बना रहे, इसीलिए संतजन 24 घंटे उसे में रहे। पता नहीं कौन सी श्वास निकले और उस श्वास में ये प्राण ही निकल जाए, और उस समय विचार कहीं दूसरी जगह फंस गया यदि, तो कुल जिंदगी भर का क्या करे, गायब हो जाएगा। जैसे जड़ भरत का गायब हो गया है ना। बड़े अच्छे संत थे जड़ भरत जी, और वो हिरणी का वो सिंह लखेदे जा रहा था, हिरणी गर्भवती थी, भागे जा रही थी, बच्चा गिर गया। अब बच्चा गिर गया, गर्भपात हो गया। अब उठा करके और ले गए। बड़ा सुंदर बच्चा तो किसी का भी हो, कुत्ते का भी हो तो उस समय सुंदर लगता है ना। अब वो ले जाकर सुंदर लगा तो रख लिए, अपना दूध लाते थे कहीं से मांग कर, तो उसको भी खिलाते थे, जो खाते थे खिलाते। अंत में ध्यान पर बैठते थे तो उनका ध्यान शेरण के बच्चे पर चला जाता था, क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं जंगली जानवर आए कि वो खाए न जाए बेचारे के। हालांकि भाव तो दया का था, लेकिन साधना में भंग पड़ रहा था। वो कहें कि कहीं जंगली जानवर आकर उस हिरण को खा न जाए, इस विचार से आँख तो बंद है, लेकिन ध्यान हिरण के पास है। और यही हुआ भी। उसी में भाई वो काल का समय आ गया और प्राण निकला, उस समय उनका ध्यान हिरण पर ही लगा था। बस अगली जोनी हिरण जोनी जा। अब कुल जिंदगी भर का कमाई खत्म, हिरण जोनी हो गई। अब करें क्या। लेकिन जो प्रारब्ध था, वो संस्कार उनका बना था। अब इस हिरण जोनी में भी यह जो है अपना उनकी आत्मा से विचार करते थे कि यार हम गलती कर दिए और ऐसा किए, इसलिए हिरण जोनी में आ गए। ऐसा आत्मा को बोध हो रहा था अंदर से। तो वो हिरण जोनी में ही भाग कर कंदरा में चले गए कि अब इधर रहबा न करो, चला कंदरा में। अब कंदरा में अपने ढंग से उसी में रहते रहते उसी में प्राण त्याग कर दिया। कहीं दूसरे जगह जा तो फंसाना हुई, चला कंदरा में चुपचाप प्राण त्याग कर। तब उस पशु जोनी में उन्होंने मनुष्य का काम किया, इसलिए अगला जन्म फिर मनुष्य का हो गया। क्योंकि वो कहा है कि यदि मनुष्यों में ईश्वरत्व और पशुओं में मनुष्यत्व छिपा हुआ है, जो पशु मनुष्य जैसा आचरण करने लगता है तो वह अगली जोनी में मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य जीवन में ईश्वर जैसा काम करने लगता है तो वो ईश्वर हो जाता है। ठीक, यही सिद्धांत है, यही प्राकृतिक नियम है। ठीक, तो नर देह, अब नर देह सफल हो जाए जब नाम मिल जाए। नर की देह सफल हुई तोरी मिले शब्द विश्राम, हाँ बचे सुबह शाम। राधा स्वामी नाव लगाई भव सब उतरो वृंदावन। अब राधा स्वामी जी कहना है, तो संतों का तो यही कहना है, जो भी संत हैं राधा और स्वामी हैं, राधा भी हैं स्वामी भी हैं, दोनों चीज़ है। तो इस तरह से अब वो नाव लगा दिले हुए, कौन चीज़ का, सत्संग का नाव है, सत्संग का नाव लगा दिए, सत्संग का नाव लगा दिए हैं, है ना। सत्संग की नैया पर बैठ जाओ तो गौसागर पार। सत्संग की नाव है ना, संतों ने क्या किया, सत्संग ही नाव बना दिया, और वो बिना पैसा, है ना। इहो ना कहीं कि खवाई दा, हाँ एक चीज़ मंगी है एक चीज़ खवाई में चाहिए, है ना। का चाहिए, मन चाहिए, है ना, मन चाहिए। क्योंकि मन, गीता में किसने भी कहा ना कि मन मना भव मत भक्त, मेरे मन वाला हो। और अंतिम बात वही कहा था ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से छुटकारा दिला दूंगा, इसमें कोई सोच नहीं। ठीक, तब बिना पैसा का ये नाव पर बैठ के पार, काम खत्म। ठीक।